बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, ये हमारी नई बुक जो आई है, अपडेटेड वर्जन हमारा आया बुक का, न्यू सिलेबस 2026-27 का, उस बुक से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप यहाँ से पढ़कर आप अपनी नई बुक के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो बच्चों, हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन हमारा पहला क्या दिया गया है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमें सबसे पहले ये जानना है कि एलसीएम एचसीएफ आखिर में होता क्या है। तो क्वेश्चन तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, पहले हम इसकी बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक मजबूत है फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का है वो आराम से करके आ सकता है। तो पहले हम इसका बेसिक बात समझते हैं कि क्या मतलब होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो सबसे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, मीन्स ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या है, एल से मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, और बच्चों एम का मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये क्या चीज़ है, इसको आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को करना है तो हम सीख ही जाएंगे, बस पहले इसको मतलब देख लीजिए। मान लो हमें यहाँ पर दो नंबर लिए हैं हम लोगों ने, एक 12 लिया है और एक 18 लिया है। तो हम 12 की मल्टीपल लिख लेते हैं। तो 12 की मल्टीपल बच्चों क्या आएंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 12 3 जा 36, और 12 4 जा 48, और 12 5 जा 60। हम 60 तक ले लेते हैं, आगे भी हमारे नंबर चलते रहेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 60 तक ले लेते हैं केवल अभी। ऐसे हम बच्चों क्या ले लेते हैं, 18 के मल्टीपल। तो क्या है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 18 3 जा 54, और 18 5 जा 18 4 जा 72। तो अब आपको ये देखना है, ये 12 के मल्टीपल लिखे हुए हैं और ये 18 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो जो लोएस्ट वाला मल्टीपल है दोनों में, वही हमारा एलसीएम बोला जाता है। तो आप देखो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर हम बात करें 36 की, तो ये 36 और इसमें भी आ रहा है 12 के में मल्टीपल में, और 18 के मल्टीपल में भी आ रहा है क्या, 36। तो ये छोटा सा जो हमारा दोनों में नंबर कॉमन आया, सबसे छोटा कॉमन नंबर है ये दोनों नंबरों का सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि कॉमन मिल गया है। तो यही हमारा इन दोनों नंबर्स का क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। यही इसका मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे एलसीएम बोले जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा कि एलसीएम आखिर में चीज़ क्या होती है। ऐसी कोई सी भी नंबर आए, आप उसके पहले मल्टीपल लिख लो, जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन आ जाए, लोएस्ट, क्योंकि नाम में लोएस्ट लिखा हुआ है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम एलसीएम बोल देते हैं। अब करते किस तरीके से एलसीएम, वो चीज़ देख लो आप, वो हमारे पास मेन चीज़ हमारे पास। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 12 के फैक्टर निकाले जो कि 2 × 3 × 2 निकल कर आए। या आप बड़े आराम से कर पाओ 12 के फैक्टर निकाल के। तो अब 2 2 टाइम आ रहे हैं, तो 2 को 2 बार लिख लिया, और 3 1 टाइम, 3 को 1 टाइम लिख लिया। इसी तरीके से बच्चों हमने 18 के फैक्टर निकाले। 18 के जो फैक्टर निकल के आए वो 2 × 3 × 3 निकल कर आए। अब इसको पावर के रूप में लिख लो। तो 2 1 टाइम आए, एक बार लिख लिया, और 3 2 टाइम आए, 3 को 2 बार लिख लिया हम लोगों ने। तो बस अब एलसीएम में आपको बच्चों ये वाली बात याद रखनी होती है कि जो नंबर दोनों डिजिट दोनों नंबर्स में आते हैं उन सबको शामिल करते हैं नंबरों को। जैसे 2 आया इसमें 2 को लिख लिया, 3 आया 3 को लिख लिया। अगर कोई और भी नंबर होता तो उसको भी ले लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पर नंबर को लिख लिया 2 और 3 को। अब इसकी जो बड़ी वाली पावर आई है उसी पावर को ले लेते हैं हम लोग। जैसे 2 की बड़ी पावर ऊपर में नीचे में दोनों में से कहाँ पर है, ये रही 2 की बड़ी पावर 2, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। ऐसी प्यारे बच्चों 3 की पावर देखेंगे तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बड़ी पावर 2 है, लेकिन हमने इसको लिख लिया। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब क्या निकल कर आया, हमारा 36 निकल कर आ गया। और यही हमारा इसका क्या था बच्चों, एलसीएम था। तो हमारे पास ये हमारा मतलब होता है किसका बच्चों, एलसीएम का। तो अब ऐसे हम लोग बच्चों क्या देखते हैं, एचसीएफ का मीन्स, कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है। बस पहले आप इसको बेसिक से बच्चों अच्छे समझ लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन बड़े प्यार से आप बड़े आराम से कर पाओ हर एक क्वेश्चन को। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, इस बात की मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो अब आप ध्यान से देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो बच्चों एच मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, और एफ का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल था लेकिन यहाँ पर फैक्टर है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन्हीं दो नंबर को ले लेते हैं दोबारा से। ठीक है, हमने कौन कौन से नंबर ले लिए बच्चों, एक 12 ले लिया और एक कौन सा ले लिया,
एक हमने ले लिया कौन सा बच्चों, अच्छा इसको हम ये ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसको तो हम यही समझा सकते हैं आराम से। अब जैसे हमारे पास बच्चों ये 12 है, अब 12 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो बहुत से बच्चे निकालना जानते हैं और बहुत से नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो देख लो एक मिनट, इस तरीके से इससे भी निकालते हैं फैक्टर्स के हम। तो हमें 12 फैक्टर निकालें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ओके, ये हमारे फैक्टर निकल कर आ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 कितने बार आया बच्चों हमारे पास, 2 टाइम आया है, तो 2 की पावर 2 और 3 बच्चों कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो 3 की पावर हमारा कितने हो गई, ये 3 हो गई। ये इसके हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। और ऐसे हम निकालेंगे किसके बच्चों, 18 के। तो 18 के अगर हम फैक्टर निकालें तो प्यारे बच्चों हमारे कितने निकल के आएंगे 18 फैक्टर, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर निकल कर आ गए। अब ये क्या है बच्चों हमारे पास, 2 कितने बार आया, ओनली 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 और 3 टाइम बच्चों कितने बार आया, 2 टाइम, तो और 3 की पावर 2। बच्चों ये हमारे इसके क्या है, ये इसके हमारे प्राइम फैक्टर निकल कर आए हैं। अच्छा यहीं पर ही आप एक बात और काम कर सकते हैं अच्छे से, हम इसको और थोड़ा सा डीप लेके जाएं तो इसका मतलब ये तो आप सब लोग कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, हम जो नंबर कॉमन आते हैं केवल उन्हीं नंबरों को लिखते हैं। जैसे अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 मौजूद है, 2 को लिख लो, दोनों में 3 मौजूद है, 3 को भी लिख लो। अब एचसीएफ में आप केवल जो पावर लोगे वो छोटी वाली पावर लोगे। अब 2 की छोटी पावर कहाँ है, 1, तो हम 1 को लेंगे, और 3 की छोटी पावर कहाँ है, 1, इसको लेंगे हम। तो इसका मतलब 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 3 जा 6 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास एचसीएफ क्या निकल कर आया, एचसीएफ बच्चों हमारे पास निकल कर आया इसका 6। क्या निकल कर आया बच्चों हमारे पास इसका एचसीएफ 6 निकल कर आ गया। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो छोटी सी बच्चों, एचसीएफ हमने इसका मतलब देख ही लिया। एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब एक चीज़ एक काम कर लो छोटा सा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिखा, अब 12 की वो नंबर ढूंढो जो 12 को डिवाइड कर पा रहे हैं, मतलब जो 12 के फैक्टर हैं। तो एक तो बच्चों 1 होगा, लेकिन हम 1 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, आप 2 से स्टार्टिंग कर लो, 2 होगा, ठीक है, और 3 होगा, मतलब जो नंबर इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। तो 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, और 6 भी डिवाइड करेगा, और 12 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके निकालते हैं फैक्टर किसके, 18 के। जब 18 के फैक्टर निकालो बच्चों आप, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 6 से भी डिवाइड होगा, ये 9 से भी डिवाइड होगा, और प्यारे बच्चों ये क्या है, इसको हम देख लें, और ये हमारा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इसमें एक चीज़ देखो, ये हमारे 12 के और 18 के फैक्टर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है और जो कॉमन है दोनों के अंदर, वही हमारा एचसीएफ बोला जाता है। अब जैसे आप इसमें चेक करो, दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों हाईएस्ट है नहीं, छोटे हैं दोनों, ये इससे बड़े 3 भी आ रहे हैं, तो 3 भी हमारा क्या है, इससे छोटा है 6 से, ठीक है, और कॉमन भी दोनों के अंदर। जैसे हम 6 पर आए, अब 6 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि आप इसके आगे कोई नंबर कॉमन आ नहीं सकता। देखो 12 है यहाँ पर, तो यहाँ 12 नहीं है, 9 है तो ऊपर 9 नहीं है, 18 है तो ऊपर 18 नहीं है, मतलब जो हमारा 6 आया बच्चों वही हमारा क्या है, हाईएस्ट नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों का फैक्टर भी है। तो इसलिए हम 6 हमारा क्या निकल के आया, इसका 6 हमारा इस दोनों नंबरों का एचसीएफ निकल के आ गया। तो जो हमारे फैक्टर निकल के आते हैं दोनों नंबरों में, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन है, वही हमारे उसका एचसीएफ बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वरना आप करना तो जानते ही हो, निकालना सिंपल सी बात है कि पहले फैक्टर निकाल लो और उसकी जो भी नंबर कॉमन आ रहे हैं उनको लिख लो और उसकी छोटी वाली पावर ले लो, बस। ये हमारा बच्चों बेसिक बात थी किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम बच्चों हम देखते हैं, अगर हमें इसको वेरीफाई भी करना पड़े तो हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे। बाकी हमारे पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे आने वाले सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल बेसिक बात हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। अब हमें इसको वेरीफाई करना है बच्चों, हमें प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको। अब वेरीफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है बच्चों। मतलब हमें जो भी नंबर 2 दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो एलसीएम एचसीएफ निकाला उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये देखो, आपको जो 2 नंबर दिए थे कौन कौन से थे, एक तो 12 था
और एक 18 था। क्या ये 2 नंबर थे हमारे पास? और हमने एलसीएम क्या निकाला था बच्चों? हमने एलसीएम निकाला था कितना? 36। तो हम 36 यहाँ लिख लेते हैं, और एचसीएफ हमने अभी क्या निकाला है? 6। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें हम वेरीफाई ऐसे कर पाते हैं बच्चों कि अगर दोनों साइडों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद बराबर आ रही है तो आंसर हमारा एकदम परफेक्ट है, और अगर नहीं आ रही है तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, मतलब ये कितना होगा? 216। ऐसे इसको करेंगे, 18 2 जा 36, 6 3 कैरी, 18 1 जा 18 और 3 21। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों? दोनों वैल्यूज हमारी कैसे निकल कर आ रही हैं? एकदम बराबर निकल कर आ रही हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन हमने आंसर निकाले हैं एलसीएम एचसीएफ, वो हमारे एकदम बड़े आराम से बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकल कर आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने जाना। हमें करना सब में यही बात है कि हमें फैक्टर निकालने हैं और हमें उनको एलसीएम एचसीएफ निकाल के वेरीफाई भी करना है सारे क्वेश्चन को। तो अब हम बच्चों देख लेते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? 336 एंड 54। अब आपको सिंपल से जो हमने अभी काम किया है 18 और 12 को लेकर, वो हमें इन चारों क्वेश्चन में यही काम करना है, सेम टू सेम। तो अब आप क्या काम करोगे? तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन 336 एंड 54। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया 336 एंड 54। पहले हमें इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ निकालनी है और उसका हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो भाई सिंपल सा काम करना है। पहला काम ये करोगे, आप इसके फैक्टर निकालोगे। तो 336 से पहले फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ओके, ऐसे फिर 2 से डिवाइड करिए इसको। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, ऐसे अब हमारा 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको। 3 से होगा 3 7 जा 21 और 7 से ये 1 टाइम। ओके, तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल कर आ गए। ऐसे हम इसकी किसके फैक्टर निकालेंगे? हम निकालेंगे 54 के फैक्टर। तो ये क्या हमारे पास 54 के फैक्टर, इसको भी निकाल लीजिए आप। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27 और फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9 और फिर 3 से इसको एक बार और डिवाइड कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे इसके क्या निकल कर आ गए? ये हमारे इसके फैक्टर निकल कर आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे 336। आप चेक करिए खाली बस इसमें ये 2 कितने बार आया? 1 2 3 4। तो 2 की पावर प्यारे बच्चों कितनी आएगी? 4 आएगी। और 3 1 टाइम आया है और 7 भी 1 टाइम आया हमारे पास। तो हमने इन दोनों को लिख लिया। ऐसे ही अब हमारे पास कौन सा नंबर? 54, हम इसको लिखेंगे। तो 54 हमारे पास 2 कितने बार आया है? ओनली 1 टाइम आया है। और 3 हमारे पास कितना टाइम है बच्चों? 3 हमारा 3 टाइम आया है। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों? इसमें हमने जो दो हमारे दोनों के नंबरों के फैक्टर दिए थे हमने उनको लिख लिया बड़े आराम से। अब हमने क्या बताया था अभी आपको? अभी हम लोगों ने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हम पहले क्या काम करेंगे इसमें? पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम के जो भी नंबर दोनों में इस्तेमाल हुए फैक्टर के रूप में उन सबको लिखेंगे। जैसे 2 इस्तेमाल हुआ है, आप 2 को लिख लो। 3 इस्तेमाल हुआ है, 3 को लिख लो। 7 इस्तेमाल हुआ है, 7 को लिख लो। ठीक है, अब ये देखो इनकी जो बड़ी पावर है तीनों नंबर की वो कौन सी है? तो 2 की बड़ी पावर बच्चों कौन सी है? 4। और 3 की बड़ी पावर कौन सी है? 3। और 7 की बड़ी पावर कौन सी है? 1। बस अब इसी को सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 और 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 और इनटू में क्या आ गया बच्चों हमारे पास? ये 7 आ गया। और हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जो हमारा इसका एलसीएम निकल के आएगा बच्चों, वो हमारे पास कितना एलसीएम निकल के आया? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 17 6 जा कितना हो गया? 112 और हम जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3024। ये हमारे पास बेटा क्या निकल गया बच्चों इसका? ये हमारा इसका एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम एक काम और करेंगे। क्या? हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ के लिए आप क्या काम करते हो? आप जानते हो एचसीएफ के लिए हम सिंपल सा इतना काम करते हैं कि हमारे पास जो दोनों में फैक्टर में जो नंबर कॉमन आते हैं केवल उनको ही लेते हैं। तो आप ये दोनों फैक्टर देखो, ये दोनों में 2 आ रहा है तो केवल 2 को लिख लो। दोनों में 3 आ रहा है तो 3 को लिख लो। अब 7 दोनों में नहीं आया तो 7 को नहीं लिखेंगे, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो अब आपने 2 और 3 लिख लिया। अब इनकी छोटी वाली पावर देखो, तो 2 की छोटी पावर 1 है, इसको लिख लिया। और 3 की छोटी पावर भी 1 है, इसको भी लिख लिया। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 और 3 की पावर 1 की वैल्यू 3। दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा कितना होगा बच्चों हमारे पास? 6 हो गया ये।
तो अगर हमने ध्यान से देखा तो जो इसका हमारे पास जो HCF प्यारे बच्चों निकल कर आया वो कितना निकल कर आया हमारे पास, HCF इसका हमारा 6 निकल कर आ गया बड़े आराम से। तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, इसके हमारे पास LCM और HCF दोनों आ चुकी हैं। अब आपको क्या काम करना है, आप सब जानते हो। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम ये लिख लेते हैं वेरीफाई। और आप सबको पता है वेरीफाई करने के लिए हमने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमारे पास, बुक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में LCM इंटू में HCF। ओके बच्चों, ये तो हमारे पास फॉर्मूला था। तो अब हम क्या काम करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, बराबर देखेंगे क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो जो दो नंबर बच्चों हमें दिए गए थे वो दो नंबर कौन कौन से थे, पहला नंबर 336 था और दूसरा नंबर क्या था 54 था। और LCM हमने क्या निकाला है 3024 और HCF प्यारे बच्चों क्या निकाला है हमने 6। तो अब हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा कितना आएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 6 2 जा 12 और 2 हमारे पास बच्चों कितना हो गया 14 और ये हमारा 1 आ जाएगा 6 3 जा 18। तो ये हमारा क्या आएगा 18144। तो जो मल्टीप्लाई हमारा आएगा और ऐसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बच्चों हमारे पास कितना आएगा 18144। और यही हमारे उस इसका हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसका हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। मतलब क्यों, क्योंकि नंबरों का दोनों का मल्टीपल और LCM HCF का मल्टीपल दोनों वैल्यूज हमारी कैसी आ गई, एकदम बराबर एक्यूरेट आ चुकी हैं। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट निकला है। ठीक है, तो बस आपको यही छोटा सा काम करना होता है इन क्वेश्चंस में और हम आराम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, हमें क्या दिया गया है। तो सेकंड पार्ट बच्चों हमें दो नंबर दिए गए हैं 404 एंड 96। तो चलिए हम इसको देखते हैं। काम हमें वही करना है, पहले हमें इसकी फैक्टर निकालें दोनों नंबरों की। तो एक काम कर लेते हैं, हम पहले फैक्टर निकालते हैं किसके 404 के। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 0 ऐसे ही और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही 2 1 जा 2। अब 101 बच्चों हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम 101 से ही डिवाइड करेंगे। तो 101 और कितने टाइम, ओनली 1 टाइम। ओके, ऐसे आप 96 की फैक्टर निकाल लो। तो जब हम 96 की फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 और ये कितना हमारे पास, और 2 8 जा 16। ओके, ऐसे ही 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 से डिवाइड करो इसको तो 2 3 जा 6 और ये कितने बार बेटे बच्चों, ये 1 टाइम हमारा डिवाइड हो गया। तो हमने इस तरीके से दोनों नंबरों को क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए। अब हम जानते हैं हमें इसमें क्या करना है, इसको पावर के रूप में लिखना है इसको। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर अलग अलग करके नंबर लिख लीजिए। जैसे हमारे पास पहला नंबर क्या था बच्चों 404 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या था 96। तो अब आप एक काम करें, 404 के हमारे जो फैक्टर निकले तो 2 कितने बार आया बच्चों, 2 बार। तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 और 101 तो एक ही बार आया है, इसको एक ही बार लिख लो। ऐसे इसको देखो 96 के फैक्टर तो 1 2 3 4 5 तो 2 हमारे बच्चों कितने बार आया है 5 बार और 3 हमारा 1 टाइम आया, ओनली 1 टाइम। तो इसको हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, अब हमें केवल इतना सा काम करना है कि हमें दोनों के LCM और HCF फाइंड करने हैं कि हमारे LCM और HCF इस सिचुएशन में क्या निकल कर आएंगे इसके। तो आप एक काम करें, LCM और HCF दोनों में डिफरेंस सिंपल से इतना रहता है कि LCM में जो भी नंबर इस्तेमाल हुए सब आते हैं, जैसे 2 और 3 और 101। ओके, लेकिन HCF में केवल कॉमन नंबर लेते हैं। तो क्या इसमें आपको कोई नंबर कॉमन दिख पा रहा है बच्चों, तो 2 कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, तो हम ये करेंगे 2 को ले लेंगे कॉमन बस। अब LCM में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 5 और 3 की पावर 1 है और 101 तो हमारा एक ही बार है ही, तो इसको तो हम एक ही बार रहने देंगे। लेकिन HCF में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो HCF में इन दोनों 2 की छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 2, इसको हम ले लेंगे। तो इसको तो यहीं पर सॉल्व कर लो हाल के हाल। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब इस नंबर का HCF जो निकल कर आएगा इन दोनों नंबर्स का बच्चों वो क्या निकल कर आएगा, वो 4 निकल कर आएगा प्यारे बच्चों।
तो हमने एचसीएफ तो 4 निकाल लिया। अब बात हम करते हैं किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से तो 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 और इंटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 0 और 3, और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 9696। तो ये हमारा बच्चों का क्या निकल कर आएगा, इसका ये हमारा एलसीएम निकल कर आएगा 404 का और किसका बच्चों 96 का। ओके, तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या करा, हमने अपना एलसीएम भी पता कर लिया और एचसीएफ भी पता कर लिया, दोनों चीज़ हमने निकाल ली। अब आपको क्या करना होता है, अब आप इसको वेरीफाई करते हो। तो वेरीफाई करने के लिए आप जानते ही हो क्या करोगे, एक फार्मूला हमारे पास है, हम उस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे इसमें। तो वेरीफाई आप कर लें इस क्वेश्चन को। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ये तो हम काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब नंबर को लिख लो दोनों को। तो जो दो नंबर थे बच्चों हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो 404 था और दूसरा नंबर क्या था 96। और अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ की तो बच्चों ये क्या था, ये हमारे पास एलसीएम था 96 और एचसीएफ कितना था 4। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 9 जा 36 और 2 38, 3 कैरी 4 6 जा 24 और 3 27, तो 7 2 कैरी 4 9 जा 36 और 2 38। तो ये हमारे पास कितना आया 38,784। ये प्यारे बच्चों हमारा इसका क्या निकल कर आया, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई निकल कर आया। और सेम मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर भी ये आएगा 38784। ओके, तो हमने क्या देखा बच्चों कि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैसे निकल कर आ गई, एकदम बराबर निकल कर आ गई। जो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीपल था वही हमारे दोनों नंबरों को मल्टीपल निकल कर आ गया। तो इसका मतलब हमारे आंसर जो हमारा जो निकला है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकला है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास इसका 2 पार्ट और है इस क्वेश्चन की, हम उनको भी देख लेते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया गया है 96 एंड 120 और फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया है 72 एंड 120। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो काम आपको वही करना है, 96 लिख लीजिए आप। तो 96 के पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो करिए इसको, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ओके, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 1। ओके, और 3 से लास्ट टाइम डिवाइड कर दो उसको 1 टाइम। तो ये हमारे 96 के फैक्टर निकल कर आ गए। इसी तरीके से आप प्यारे बच्चों क्या करोगे 120 का, आप 120 की फैक्टर निकाल लीजिए। तो 120 की मतलब क्या आया 2 6 जा 12 और 0 और ये 2 3 जा 6 फिर 0, ये 15 टाइम। अब तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से कर लो, 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15। ये हम बड़े आराम से फैक्टर निकाल लिए हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या काम करना होता है आप लोगों को, अब आप इसकी वो लिखते हो फैक्टर कि हमारे पास ये कितनी बार हमारे नंबर आ रहे हैं। जैसे हमने 96 को यहाँ लिखा, तो आप चेक करो 296 में कितने बार आया 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 की पावर 5 और 3 आया 1 टाइम, इसको 1 टाइम लेने दो। ऐसी 120 को देखो, तो 120 में हमारा 2 कितने बार आया बच्चों, 2 आया 3 टाइम्स और 3 1 टाइम और 5 ओनली 1 टाइम। तो इस तरीके से हमने इसकी फैक्टर लिख लिए। अब हमें क्या देखना होता है, हमें 2 चीज़ निकालनी होती है, एक एलसीएम और बच्चों एक क्या एचसीएफ। तो आप एक काम करो, एक एलसीएम और एक आपको क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ साथ साथ। तो हम अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले भी, और उसमें भी हमने भी सीखा हुआ है कि एलसीएम में सारे नंबर शामिल करते हैं। जैसे 2 आ रहा है तो 2 को लिख लो, 3 आ रहा है 3 को भी लिख लो, 5 आ रहा है 5 को भी लिख लो, और इसकी बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है बच्चों 5, और 3 की बड़ी पावर कौन सी है, एक ही पावर 3 की हमारे पास तो 1 ही रहने देंगे, और 5 हमारा 1 टाइम आ रहा है। ओके, ऐसे ही हम एचसीएफ में लेंगे। तो ऐसे में हम केवल उन नंबर्स को लेते हैं जो कॉमन आते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 को ले लो, और दोनों में 3 कॉमन आ रहा है 3 को ले लो। 5 दोनों में नहीं आ रहा है तो एचसीएफ के अंदर 5 को शामिल नहीं करोगे आप। तो बस अब हमें क्या करना है, इसकी सॉल्व करके हमें इनकी एलसीएम ऐसे पता कर लेनी है। तो 2 की पावर 5 की वैल्यू बच्चों होती है 32
और 5 3 ये कितना हो गया 15। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 कितना हो गया 30 और 3 कैरी, और 15 3 कितना हो गया 45 और 3 48। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया 480। तो जो LCM निकल कर आया बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास क्या निकल कर आया 480। ऐसे हमें क्या करना है, हमें इसका HCF निकाल लेना है। तो HCF में तो हमें कुछ भी नहीं करना, 2 3 कितना हो गया बच्चों 6। तो HCF अच्छा नहीं, यहाँ पर देख लीजिए पहले हमारे पास पावर तो हमने चेक ही नहीं की, पावर हमारे पास कितनी है 2 की पावर बच्चों, छोटी वाली पावर कौन सी है 3। तो यहाँ 3 लेंगे बच्चों हम, ठीक है। और 3 हमारा ऐसी जाएगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास 8 और ये 3 है। अब करो मल्टीप्लाई, तो 8 3 बच्चों कितना हो गया 24, ठीक है। तो सही मायने में हमारे पास जो HCF निकल कर आया दोनों नंबरों का बच्चों क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया 24। ओके बच्चों, तो हमने LCM और HCF तो निकाल लिया अपने नंबर का। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना होता है वेरीफाई इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या काम करोगे भाई, अपना फॉर्मूला वेरीफाई हम इसको करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या है बच्चों, भाई हमारे पास एक क्या फॉर्मूला है, आप पॉज करके फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू में क्या LCM इंटू में HCF। ओके, तो अब लगा लो। तो 2 नंबर कौन कौन से थे, एक नंबर था 96 और एक नंबर था 120। LCM क्या निकाला हमने अभी भी 480 और HCF क्या निकाला बच्चों हम लोगों ने 24। तो बस अब हमें केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक आप काम करें, 0 लिख लें यहाँ पर पहले, और 12 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 से गया 72, 7 कैरी, और 12 लाइन कितना हो गया 108, और हमारे पास कैरी कितनी थी 108 और एक 7 हमारे पास कैरी थी, तो कितना हो गया 115। मतलब हमारे पास क्या आएगा बच्चों 11,520, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 11,520, और ये वैल्यू हमारे पास दोनों कैसी आ गई बच्चों, एकदम बराबर निकल के आ गई। इसका मतलब आंसर हमारा एकदम सही है। ये हमारे पास वेरीफाई करने का तरीका था, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया अपने क्वेश्चन को बड़े आराम से। तो अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसमें हमें बच्चों करना क्या है, आप ये देख लीजिए 72 एंड 120। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि ये हमारा किस तरीके से हमारे फैक्टर निकल के आएंगे। तो पहला वही काम करना है, पहले फैक्टर निकालना है हम लोगों को इसकी। तो 2 3 6 और 2 6 12, 2 से डिवाइड करो 18 टाइम, 2 से डिवाइड करो 9 टाइम। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 टाइम, और ये 3 से 1 टाइम। ओके, ऐसे कर लो किसको 120 को। तो जब 120 करोगे तो क्या आएगा, ये 2 6 12, 2 3 6, ये 15 टाइम, और 3 5 15 1 टाइम, और ये 5 बन जाए 5 1 टाइम। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब तो आप जानते ही हो, अब हमारे पास फैक्टर तो आ ही चुके हैं इसके। अब हमें क्या है, इसकी पावर के रूप में लिखना है दोनों नंबर को। तो ये 72 है, और बच्चों ये कितना हमारे पास 120 है। तो बस आप इसी को लिख लो आप पावर के रूप में। तो अगर हम देखें ये 2 कितने बार आया है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 3, और 3 कितने टाइम आया 2 टाइम, तो 3 की पावर 2। ऐसे यहाँ पर इसको लिख लो। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी, ये भी कितनी आएगी 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 3 1 टाइम, और 5 1 टाइम। ठीक है, तो बस अब आप इसमें ये देखो कि हमें क्या निकालना है, हमें LCM और HCF दोनों चीज़ें पता करनी है इसके अंदर। अपने क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। तो आप एक काम करें, पहले लिखें LCM और फिर लिख लें क्या HCF। और हम इसमें जानते हैं LCM और HCF लिखने के लिए हमारे पास जो हम नंबर लेते हैं LCM के अंदर, वो सारे नंबर लेते हैं जो भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप चेक करो कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। 2, तो 2 शामिल होगा इसके अंदर, 3 ये भी शामिल होगा, और 5 ये भी शामिल होगा। लेकिन HCF के अंदर केवल कॉमन वाले नंबर देखते हैं, जैसे 2 दोनों के अंदर है 2, तो 2 को लिख लो, और 3 भी दोनों के पास है, 3 को भी लिख लो। 5 को नहीं लिखोगे आप HCF में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 दोनों में नहीं है हमारा। अब LCM में हम बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की बड़ी पावर दोनों में से कौन सी है 3, और 3 की बड़ी पावर कौन सी है 2, और 5 तुम्हारा 1 टाइम है ही। लेकिन HCF में छोटी वाली पावर ले लेते हैं, तो अब 2 की छोटी बड़ी दोनों सेम पावर हैं, तो 3 और
3 की छोटी वाली पावर कौन सी है 1। तो इसका मतलब अगर उसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 और ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अगर HCF को पहले देख लेते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 24। और LCM को देखेंगे तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3 की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 8 और 3 का स्क्वायर 9 और इनटू में 5। तो 8 5 जा कितना हो गया 40 और 40 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 360। मतलब जो LCM बच्चों हमारा निकल का आया वो आया कितना 360 और HCF कितना निकल का आया बच्चों अपना निकल का आ गया 24 यानी कि 24। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई देख लीजिए किस तरीके से करेंगे। अभी तक हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन कर लिए, हम आराम से वेरीफाई कर पाएंगे। तो आप वेरीफाई देख लें। तो वही काम करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब हमारे पास जो 2 नंबर है कौन कौन से हैं बच्चों, उनको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से थे, एक नंबर 72 और दूसरा नंबर 120 और बराबर में LCM इंटू HCF। तो आप सब जानते हो LCM हमने अभी भी क्या निकाला है, LCM निकाला है 360 और HCF निकाला है 24। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये 0 हमारा ऐसे रहेगा 12 2 24 और 2 कैरी 12 7 84 और 2 हमारा क्या हो गया 86 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 8640। मतलब हमारे पास 8640 हमारे पास दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है। और यही हमारा क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने इस क्वेश्चन को भी चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। और ये हमारा पूरा जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला वाला क्वेश्चन था उसके चारों पार्ट थे और एक हमने बेसिक वाला क्वेश्चन समझाया था आप लोगों को। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आए होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग इसी चैप्टर्स के अगले भाग को, अपने सेकंड क्वेश्चंस को और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए जिससे कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें और अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू दोस्तों।